Papa, pick up the phone. Damn it. Anything wrong? No, nothing. देखो, यहां तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने समझने वाला कोई नहीं है। Why don't you tell me? वो मेरा फोन घर पे कोई उठा नहीं रहा है। कितने दिन हो गए, पापा ने फोन भी नहीं किया। अगले ही दिन वो मुझे मिलने आने वाले थे। See. पता नहीं कहीं वो बीमार है या Give me some time. मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ओके? Shetty. Yeah, I want to speak to Shetty. Yeah, security systems. Hey, Shetty. Yeah, मेरे security systems के सब चीजें कहाँ गई? My cameras, my security guards. What? I don't care, Shetty. I want my bungalow fully secured. How much is it? Huh? 3 लाख. I don't bloody care. 3 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। 4 लाख चाहिए, 4 लाख ले लो। कल सुबह मुझे कैमरास चाहिए इस बंगले में। हाँ? Yeah. Sure. Okay, thank you very much, Shetty. Stupid guy. मगर सुधांशु, बंगले में इतना सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का मतलब? You won't understand that. You know, darling, जितने पैसे बढ़ते हैं उतने दुश्मन बढ़ते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी स्वीटहार्ट के दुश्मन बढ़े। Come on, sweetheart. टीना, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे पापा ने अपना पुराना घर छोड़ दिया है। वो एक आलीशान बंगले में रहने चले गए हैं। उन्होंने नई एक कार भी खरीदी है और ये झूठ है। I don't believe you. अच्छा, तो फिर सोचो कि इतने दिनों से तुम्हारे घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे नहीं पता। देखो टीना, पुलिस के पास इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पापा सुधांशु रावत को अपनी पत्नी नीलिमा रावत की डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। नहीं हो सकता ये। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इंश्योरेंस की कोई बात होती तो पापा मुझे बताते ना। दादाजी, दादाजी, ओह दादाजी, I don't believe this. अब सचमुच मुझे मिलने आए? अरे बेटी, मैं तो कब से आना चाहता था, लेकिन क्या करूं बेटी, परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। ए पगली, देख बेटे, देख तेरी दादी माँ ने पूना से खास तेरे लिए भेजा है इसे। ले। दादी माँ ने भेजा है? हाँ बेटे। दादी माँ। वो आपके साथ नहीं आई ना? वो क्या है बेटी के उसे छोटे करण की देखभाल करनी पड़ती है ना, और बेटी नीलिमा के जाने के बाद उसे संभालने वाला कोई है भी तो नहीं यहाँ पर। आप जानते हैं ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रो मत बेटे, रो मत।
मैं समझता हूं बेटे, जानता हूं कि तुम्हें इस जगह नहीं होना चाहिए, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारे जगह पर यहां किसे होना चाहिए। आप जानते हैं हाँ बेटे, जो नहीं जानता था पिछले कुछ दिनों में समझने लगा हूं, जब से तेरे बाप ने नया बंगला लिया है। तो ये बात सच है दादाजी? हाँ बेटी, नया बंगला, नई कार, और वो तुम्हारी मौसी, वो भी तो रह रही है उसी के साथ वहीं पर। दादी थी मेरे पापा के साथ, इसलिए तो कितने दिन से मैं उनको फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई उठाता नहीं है। पुराने घर में भी फोन करने की कोशिश कर रही हूँ तो कोई फोन नहीं उठाता। जी, ये तेरे पापा के नए घर का फोन नंबर बेटे। पापा और मौसी दोनों से बात हो जाएगी। दादाजी, दादाजी, Wow. सुधांशु, मैं जब भी तुमसे बात शुरू करती हूँ तुम हर बार टाल जाते हो। Look, sweetheart, मैडी तुम्हें पता है, I'm very busy, you know, and मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। But Sudhanshu, you promised me. मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी तुरंत ही हो जाए। Look, मैडी, I remember everything. I remember. And I promise you, हम लोग शादी जरूर करेंगे, but give me some time. Okay? हेलो। पैरी दी, जस्ट hold on. टीना, हेलो, पापा, तुम्हें यहाँ का नंबर किसने दिया? मुझे आपका नंबर दादाजी से लेना पड़ा, क्योंकि आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपने एक नया बंगला खरीदा है। No, sweetheart. Actually, बात दरअसल ऐसी है कि मैं एक गवर्नमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और वहाँ हमारे बीच में एक करार हुआ है कि I should not give my address or phone number to anybody. That's why. तो फिर पैरी दी को कैसे पता चला वो वहाँ क्या कर रही है? Now, listen to me, Tina. Actually, I'm a little busy. You know, मैं जरा काम में हूँ, और तुम जानती हो, sweetheart, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. I think I'll get back to you fast, and I love you, sweetheart. I miss you a lot. ठीक है, फाइन। तो फिर आप मुझे कल मिलने आइए। I need to talk to you. कल? हाँ, कल। और अगर आप नहीं आए ना पापा, तो मैं इन लोगों को सब कुछ बता दूंगी। I mean it, पापा, सब कुछ। हेलो, हेलो।
क्या बात करनी है? आपको मेरे दादाजी से बात करनी चाहिए। मैं उनसे क्या बात करूं? मेरे दादाजी का कहना है कि मुझे इस जेल में नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सपोज टू बी हियर। अच्छा, उनका ये कहना है कि आप उनसे मिले और बात करें। वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। एवरीथिंग। टीना, टीना, टीना मेरी बात सुनो टीना। Hi, sweetheart. My darling. I know. I'm very sorry, sweetheart. Sorry, sweetheart. Actually, मैं तुम्हें बताने वाला था. I'm really sorry. सॉरी। आपने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। आज 1.5 साल हो गया एंड यू टेल मी ओनली सॉरी। I'm trying my best, sweetheart. तुम्हें पता है मैंने शहर के सबसे एक्सपेंसिव लॉयर को हायर किया है. You know how much I'm paying him? 5,000 rupees per hearing. I'm paying through my nose. लेकिन क्या किया उसने? क्या किया उसने? मैं अब भी यहाँ हूँ। पापा, do something. Do something, otherwise I'll go mad. I'll go mad. Sometimes I feel that you are cheating me. Papa, I feel you are cheating me. You are cheating me. Oh my. Are you alright? My heart. Where my sorbet right? Yeah, I've got it. I've got it. It's okay. It's my heart. Sweetheart, जानती हो ना मुझे हार्ट की बीमारी है। तुम जब ऐसी बातें करते हो, how can I cheat you, sweetheart? How can I cheat you? I can never cheat you, sweetheart. I can never cheat you. I can never cheat you. Okay. Fine, I'm fine. I'm fine. I got a surprise for you. Come, sit down. Sit. Now, close your eyes. Close your eyes. Now turn around and look yonder. Happy birthday to you. Papa. Happy birthday, dear T. Happy birthday to you. Get out. Yeah, my sweetheart. Oh, Papa. I can never cheat you, sweetheart. थैंक यू पापा। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। पापा को याद था ना? लेकिन मैं क्या करूं पापा? आई एम रियली सॉरी। Don't be sorry. At the same time, I'm trying my best. तुम्हें लगता है पापा तुम्हें चीट करेंगे? नेवर। Trust me. वेरी मच। आई लव यू सो मच पापा। आई लव यू सो मच। इंस्पेक्टर अशोक सिन्हा, क्राइम ब्रांच। मिस्टर रावत, टीना रावत जो कि पुलिस के हिरासत में है, वो हमसे कह रही थी कि उसके केस के मुतालिक आपके पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है। देखिए ऑफिसर, मैं बस इतना चाहता हूं कि वो मासूम बच्ची जेल से छूट जाए। जरूर छूट जाएगी, लेकिन इसके लिए उसको बेगुनाह साबित करना पड़ेगा आपको। आई मीन, कोई प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसको इनोसेंट प्रूव कर सके? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मेरे पास।
देखिए मिस्टर रावत, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उस मासूम बच्ची को आपने कोई गलत उम्मीद तो नहीं दी? नहीं ऑफिसर, मैंने टीना से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी का खून नहीं कर सकती। तो फिर ये खून किसने किया? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, लेकिन एक बात जरूर है कि एक बार मैं टीना से मिलने आया था और तब पैडी को मैंने सुधांशु से ये कहते हुए सुना था कि अगर नीलिमा उसका मर्डर करना चाहती है तो ऐसा कुछ होने से पहले वो खुद नीलिमा को मार देगी। ये आपने कब सुना? I mean, मर्डर के कितने दिन पहले? तकरीबन 20-25 दिन पहले। और आपने ये इंफॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं दी? ये मुनासिब नहीं समझा कि ये इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए? I'm sorry ऑफिसर, मुझे पता नहीं था कि इतनी सी बात से कुछ फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है? मिस्टर रावत, लगता है कि आपके बेटे सुधांशु और पैडी में काफी दोस्ती है, काफी करीब हैं एक दूसरे के। हेलो सुधांशु साहब। इंस्पेक्टर सिन्हा, व्हाट अ सरप्राइज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो आपके फादर को देखा, थोड़ी देर रुक गया। दैट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस। क्या बातें कर रहे थे आप लोग? देखो खास नहीं, निकल ही रहा था, आपको देखा तो मैंने सोचा आपसे हेलो कर दूं। दैट्स वेरी नाइस। ओके, बाय बाय। बाय द वे मिस्टर सुधांशु, घर आपने वाकई बहुत अच्छा खरीदा है, काफी महंगा लग रहा है। हाँ, आई लाइक इट। या, बाय बाय। बाय बाय। बाय। क्या बातें कर रहे थे आप? कोई खास बात नहीं थी बेटे। एक्चुअली क्या है कि ये ऑफिसर बगल वाला मकान खरीदना चाहते हैं, उसी के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। आजकल पुलिस वाले भी अच्छा खासा कमा लेते हैं ना। पापा, आई थिंक आप झूठ बोल रहे हैं। तुम खुद ही सोच लो बेटे, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक बाप को अपने बेटे के सामने झूठ बोलना पड़े।